निषाद पार्टी अब अलग हो गई है। मुख्यमंत्री योगी से मिले हैं संजय निषाद पार्टी बीजेपी के साथ जा सकती है। सपा के सिंबल पर निषाद पार्टी से सांसद, यहां पर आपको बता दें प्रवीण निषाद अभी गोरखपुर से सांसद हैं। प्रवीण के पिता संजय निषाद आज सीएम योगी से मिले हैं। निषाद पार्टी ने पाला बदल लिया है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, जिस तरह से पहले गठबंधन के साथ निषाद पार्टी ने समझौता दिखाया था, उसके बाद अब अखिलेश से निषाद पार्टी अपना नाता तोड़ती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी से मुलाकात की है संजय निषाद ने। आपको बता दें यूपी की सियासत की इस वक्त की बड़ी खबर, प्रवीण निषाद अभी गोरखपुर से सांसद हैं और निषाद पार्टी से यहां पर वो सांसद हैं। और अब आज जिस तरह से समीकरण बदले हैं, उसके बाद निषाद पार्टी अब पाला बदलती हुई नजर आ रही है। गठबंधन से निषाद पार्टी अब अलग होने की संभावनाओं पर यहां पर मुहर लगती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी से मिले हैं संजय निषाद, इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं। और सवाल यही है कि अखिलेश से यहां पर निषाद पार्टी ने क्यों नाता तोड़ा है। जिस दिन पीसी हुई थी उससे एक दिन पहले उनसे वार्ता हुई थी और जो कहा था उन्होंने वो इसी में नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि मैं घोषणा करूंगा जहां से लड़ना होगा, जिन सीटों का लड़ना होगा। तो जिस गठबंधन का जो स्वरूप है, जैसे उन्होंने बार बार कहा निषाद पार्टी हमारे अलायंस में है, हम अपने कोटे से एक सीट देंगे। लेकिन जो आरएलडी जैसे है, अलायंस का जो धर्म होता है, जैसे नाम होता है, उस तरीके न पोस्टर न बैनर में न चिट्ठी में नाम नहीं जा रहा था। तो मैंने इसको लेके कहा कि जो भी घोषणा करना है कर दीजिए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। मेरे सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी और मेरा कोर कमेटी सारे लोग नाराज हैं। आज उन लोगों ने निर्णय लिया है कि भाई आज के बाद वो गठबंधन के साथ हम लोग नहीं हैं और हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र चुनाव भी लड़ सकते हैं, कोई नया विकल्प भी अब तलाशेंगे। तो गठबंधन में मायावती जी हैं और जब भी कभी नाम नहीं लिया उन्होंने कि निषाद पार्टी भी हमारे साथ है। तो ऐसा कैसा गठबंधन हो सकता है जिसमें गठबंधन में आरएलडी का बेचारे वो भी साथ में है। तो गठबंधन मतलब होता सारे लोग गठबंधन हो और उनको कौन सी सीट लड़नी चाहिए होना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, संजय निषाद ने सीएम योगी से मुलाकात की है, नाराजगी जताई है जिस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने अभी तक उपेक्षा के आरोप लगाए, किस तरह के सियासी संकेत? देखिए, गोरखपुर से जो समाजवादी पार्टी के सांसद है प्रवीण निषाद, भाजपा ने उसे तोड़ लिया है। संजय निषाद उनके पिता है। वो संजय निषाद के बेटे हैं प्रवीण निषाद, जो सपा के सिंबल पर सांसद बने थे उपचुनाव में। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को ये बड़ा झटका दिया है और एक तरह से कहा जाए तो गोरखपुर में बीजेपी की राह निष्कंटक बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ का ये मास्टर स्ट्रोक है। और निश्चित ही इससे बीजेपी गोरखपुर में जो योगी की सीट है, परंपरागत सीट है, मंदिर की सीट कही जाती है, उस सीट पर अब ये अपनी बढ़त बनाने में कामयाब होंगे। संजय निषाद की पार्टी 3 सीट मांग रही थी। महाराजगंज से संजय निषाद को निषाद पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए, बाकी 2 सीटें सपा के सिंबल पर लड़ने के लिए। अब क्या बात हुई, क्यों मामला नहीं बना, लेकिन बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गठबंधन को तोड़ दिया है और एक बहुत बड़ी कामयाबी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। बिल्कुल बड़ी कामयाबी है वीरेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से संजय निषाद यहां पर कहते आए कि उनके सामने विकल्प खुले हैं, अगर फिर से यहां पर गठबंधन उन्हें अपने साथ रखने में कामयाब होता है तो किस तरह की सियासी स्थितियां होंगी और बीजेपी में उनके जाने का पूर्वांचल की सियासत पे किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए, जो एक बार गेंद पाले में आ जाती है, योगी आदित्यनाथ अब उसे छोड़ने वाले नहीं है। अब वो संजय निषाद को वापस नहीं जाने देंगे कहीं। और संजय निषाद के आने से निश्चित ही जो गोरखपुर मंडल है, उस मंडल के वोटों पर काफी सारा असर पड़ेगा। करीब 8-9 सीटें जो इसमें प्रभावित होंगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं पर 2 लाख का भी फायदा हो सकता है और कहीं पर 2000 का भी फायदा हो सकता है। तो एक तरह से कहा जाए जो होगा वो प्लस होगा। और बीजेपी ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने पूर्वांचल में, गोरखपुर में, जो उनके लिए एक चुनौती बनी थी उपचुनाव में, उसको खत्म कर दिया है और ये दिखा दिया है कि वो मुख्यमंत्री हैं और अच्छे रणनीतिकार हैं और वो जो विपक्षी भी हैं उनको अपने पाले में करना जानते हैं। जी वीरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, आपका भारत समाचार पर स्वागत है। जिस तरह से जब निषाद पार्टी समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ गई थी, खुद अखिलेश यादव ने कहा था कि हम मजबूत हुए हैं, विचारधारा की लड़ाई आगे मजबूती से बढ़ेगी, लेकिन अब सम्मान की लड़ाई और बदले हुए समीकरण। देखिए, एक असर पड़ा हुआ है। जिस समय लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, उस समय
बाकायदे निषाद पार्टी का एक असर था वहां पर, और उसके कारण भी ये जीत हासिल हुई थी। केवल आप बसपा गठबंधन को बात मत नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आज की घटना है ये बहुत असर डालने वाली है, और वास्तव में कई तमाम ऐसी सीटें हैं जिसपे बीजेपी को फायदा होगा और योगी को फायदा होगा। जी ब्रजेश जी, अगर हम पूर्वांचल के सियासी समीकरण को देखें, जातीय समीकरण को देखने, गठबंधन से नाता तोड़ना और बीजेपी से सीएम योगी से जाके मुलाकात करना, किस तरह के संकेत? देखिए, वो चाहते थे, जो संजय निषाद हैं वो चाहते थे उन्हें भी सीटें मिलें, और जो लोग भी इस समय गठबंधन कर रहे हैं या तोड़ रहे हैं उनका अपना एक रणनीति है। हर कोई चाहता है कि कुछ न कुछ सीटें उन्हें जरूर मिले। अब अखिलेश के पास से सीमित सीटें हैं, बहुत ज्यादा नहीं दे सकते हैं, और उधर निषाद पार्टी की सर्वाधिक जरूरत योगी आदित्यनाथ को थी, और वो उन्होंने एक रणनीति के तहत ये कदम उठाया, उनको अपने पाले में किया। अब गोरखपुर सीट जो है उनके लिए और भी सेफ हो गई है। जी ब्रजेश जी, इसका असर क्या होगा अगर हम इसका लॉन्ग टर्म से इफेक्ट देखें पूर्वांचल की सियासत में, तो किस तरह का असर होता नजर आएगा? इसका असर होगा विशेष रूप से। देखिए, लगभग 1 दर्जन ऐसे जिले हैं जहां पर निषाद वोट जो है वो असर डालता है। उसमें गोरखपुर है, कुशीनगर पटौना है, और आप यदि इलाहाबाद है, बनारस है, कानपुर देहात है, ये सब चीजें यहाँ पर निषाद वोट बहुत असर करता है, और इसका व्यापक असर होगा यदि ये इन्होंने प्रचार किया और बाकायदे जुड़े रहे तो। ब्रजेश जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जिस तरह से अभी ही इनका जो है याराना बना था और आरोप लगाया है आज संजय निषाद ने, जिस तरह से बोला कि उपेक्षा की गई, उनके सम्मान का ख्याल नहीं रखा गया, कहीं उनका नाम नहीं बताया जा रहा था, आखिर नए सहयोगियों के साथ इस तरह की जो है भूमिका अदा करके गठबंधन ने किस तरह का संकेत दिया? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि हर कोई जो भी आ रहा है, आपने पिछले दिनों देखा होगा सपना चौधरी आई, रात को ज्वाइन किया और सुबह वो उन्होंने अलविदा कह दिया। तो भी आ रहा है, वो किसी न किसी स्वार्थ के लिए आ रहा है, और आपका सत्ता है नहीं तो आप उन्हें सीटें ही दे सकते हैं। और यदि उन्हें सीटें नहीं मिलेंगी तो आपसे क्यों जुड़ेंगे? वो सबसे बड़ा ये है। और सत्ता जो है वो कुछ दे भी सकती है, और वो जानते हैं कि योगी उन्हें बहुत कुछ दे सकते हैं, चाहे सीट दे न दे, मंत्रिपद दे सकते हैं, या किसी निगम का अध्यक्ष जो भी बना सकते हैं। खास बात यह भी है कि आज हम जो गठबंधन देख रहे हैं सपा बसपा का, उसकी नींव गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव के नतीजों ने तैयार की थी, और गोरखपुर की सीट से निषाद पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी। प्रवीण निषाद यहां से सांसद हैं। वहीं की सीट से अब यहां पर जिस तरह से मैदान साफ हुआ है, जिस तरह से संजय निषाद बीजेपी में जाने को तैयार नजर आ रहे हैं, क्या माना जाए बीजेपी के लिए बड़ा बिट्रू है? ये देखिए, मैं पहले ही कह रहा था, सारे लोगों ने एक बात कही कि सपा बसपा गठबंधन का असर हुआ जी। आपने उस निषाद पार्टी का नाम नहीं दिया। उस समय हम लोगों ने जो बहुत ही प्रभावी भूमिका में थी, और गोरखपुर में निषाद, जगदा प्रसाद निषाद से लेकर के तमाम ऐसे नेता रहे जो बहुत सक्रिय रहे और बहुत जनाधार वाले नेता रहे हैं। तो उनका जब ये वोट मिलता तो ये गठबंधन भी फेल हो जाता वहां पर। 20,000 का सिर्फ अंतर था। तो ये जो निषाद वोट है, जो करीब 2.5 लाख 3 लाख वोट वहां पर है, उसने अपना असर दिखाया था, और ये असर कितना दिखाएगा अब आने वाले चुनाव परिणाम बताइए। जी, एक अहम बात यह भी है कि उन्होंने जो गठबंधन के दूसरे दलों हैं उनकी स्थिति पर भी सवाल उठाया कि आरएलडी भी गठबंधन में, उनको भी यहाँ पे ज्यादा मान नहीं मिल रहा, निषाद पार्टी साथ में थी, उनको भी मान नहीं दे रहा। तो आखिर कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर उन्होंने सवाल भी खड़े किए शुरुआती दौर में, इस तरह के सियासी सवाल। उत्तर प्रदेश में हूँ, मेरठ से मैं लौट रहा हूँ, और ये जो सवाल उन्होंने उठाया है वो सवाल मैंने यहाँ भी देखे हैं। आज मैंने मुजफ्फरनगर का दौरा किया था, आज मैंने बागपत का दौरा किया, वहां मैंने देखा कि लोग इस तरह सवाल उठाते हैं कि जो वाजिब हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। ये लोग जो कार्यकर्ता भी उठाते हैं। जी, तमाम जानकारी देने और हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको इस सियासत का नया घटनाक्रम समझा रहे हैं कि किस तरह से निषाद पार्टी ने आज गठबंधन से नाता तोड़ लिया और सीएम योगी से मुलाकात करके अब बीजेपी में जाने के भी संकेत दे दिए।